क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो लाइक बहुत बेसिक्स है और वो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जानते हैं जब कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसके बारे में क्या जानेंगे, लाइक सबसे पहले जानेंगे यूआई, है ना। तो यूआई क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। भाई यहाँ पे क्या क्या पार्ट है, जैसे हमने नाम दिया यहाँ पे अनटाइटल प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे टाइटल होता है ना वैसे अनटाइटल है। ठीक है, तो किसी के नाम के पीछे टाइटल होता है, ऐसे नेमिंग हम लोग यहाँ पे देते हैं। आफ्टर 2025 है, फाइल को अगर मैं सेव करूँ तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, हम लोग काम कर रहे हैं लाइक एआई के साथ। ठीक है, व्हाट इज आफ्टर इफेक्ट? आफ्टर इफेक्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या क्रिएट करता है, वीएफएक्स या वीडियो इफेक्ट्स। ठीक है, एनिमेशन, मोशन ग्राफिक, टेक्स्ट एनिमेशन एंड सिनेमैटिक इफेक्ट्स। तो ये सब चीज़ क्रिएट करने वाला अगर आप कभी भी लाइक डिस्कस करो तो आप यहाँ पे समझ में आएगा भाई ये चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, चैनल पे गए और चैनल पे जाकर आप सिंपल सर्च कर दो तो भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, वीएफएक्स में क्या क्या चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे आपको कई वीएफएक्स की कई चीज़ें मिल जाएंगी। भाई वीएफएक्स क्या होता है, आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई हमने यहाँ पे क्रॉस चेक किया कि मेरे पास यहाँ पे क्या है। जैसे एनिमेशन, मोशन ग्राफिक है। ठीक है, एनिमेशन और मोशन ग्राफिक दोनों ही अलग अलग पार्ट हैं। अच्छा, आइडिया है क्या होता है एनिमेशन, क्या होता है मोशन ग्राफिक? जैसे कोई मोशन ग्राफिक है, ठीक है, मोशन ग्राफिक में देखो तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ मिलेंगी। इस मोशन ग्राफिक को हम लोग आफ्टर इफेक्ट में कर सकते हैं, माया में कर सकते हैं, मैक्स में कर सकते हैं, ब्लेंडर में कर सकते हैं, अनरियल में कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर जो 3D सॉफ्टवेयर उसमें भी कर सकते हैं और 2D में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन भी मिल जाएगा, टेक्स्ट एनिमेशन भी है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने एडोब एनिमेट किया, एडोब एनिमेट याद है, जो हम लोग एडोब एनिमेट में करते हैं वो काम हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो होता है एनिमेशन। जैसे कैरेक्टर एनिमेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे तो टेक्स्ट एनिमेशन है तो टेक्स्ट एनिमेशन का आपको अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगा कि टेक्स्ट एनिमेशन आप कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। क्लियर। फिर लाइक सिनेमैटिक इफेक्ट्स है, सिनेमैटिक इफेक्ट्स के लिए अलग अलग मूवी के कुछ शॉर्ट्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने कहीं शॉर्ट डाल के, जैसे वीएफएक्स के अंदर कुछ शॉर्ट डाल के, जैसे आदि बच्चों को शॉर्ट डाल के हम लोगों ने। ठीक है, हनुमान के कुछ शॉर्ट डाल रखे हैं, ऐसे कई मूवी के कुछ शॉर्ट्स हैं, तो वो सब मिलेगा आपको। आफ्टर कहाँ यूज़ होता है, वेयर इज आफ्टर की यूज़ कहाँ पे होगा? यूट्यूब इंट्रो में। कभी यूट्यूब का इंट्रो बना है तो उसमें कर सकते हो। इंस्टाग्राम रील, मूवी वीएफएक्स, टाइटल एनिमेशन, ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग, बहुत कुछ है। ठीक है, 3D टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे 3D टेक्स्ट और कुछ भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट 5 टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिससे आपको तो स्टडी करना पड़ेगा। देखो ग्रीन स्क्रीन में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, ये आप काम कर सकते हो। ध्यान, हमने कहा 3D टेक्स्ट एनिमेशन। अब 3D टेक्स्ट एनिमेशन 2 टाइप्स होते हैं, जस्ट ब्रीफ ही कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। 3D टेक्स्ट एनिमेशन में जैसे क्या होता है कि जब आप टेक्स्ट को एनिमेट कर रहे हो, एक आफ्टर के अंदर 2D को 3D बनाया जाता है और एक प्लगइन होता है जिसे बोलते हैं वीडियो कोपायलट, जिसके थ्रू हम लोग 3D टेक्स्ट एनिमेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक अलग अलग आपको पार्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो एक बार क्रॉस चेक करना। ओके, व्हाट नेक्स्ट, हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट पैनल। अभी क्या है कि भाई फर्स्ट स्क्रीन जो हमें मिलेगा प्रोजेक्ट पैनल मिलेगा। क्या करेंगे, ठीक है, यू विल सी प्रोजेक्ट पैनल, देयर इज वेयर यू इंपोर्ट योर वीडियोस, जहाँ पे आप वीडियोस इंपोर्ट करते हो यहाँ पे। तो क्या देखिए प्रोजेक्ट, डबल क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे कुछ भी इंपोर्ट करना है, जैसे मान लो मैं गया, सपोज मैं गया डाउनलोड पे गया, मैं कुछ इमेजेस हैं, मैंने इमेज इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक इमेज इंपोर्ट करता है, मैं इमेज आ गया, क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे डाल दिया, दिस इज अवर इमेज, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। व्हाट वी वांट, अगर मुझे कुछ वीडियोस, लाइक मैंने वीडियोस इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पर वीडियोस भी आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्पेस प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा। इसके अंदर इसका ऑडियो भी है। ठीक, आप इमेज इंपोर्ट कर सकते हो, वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, ग्राफिक भी इंपोर्ट कर सकते हो। जो ग्राफिक आपने बना रखा है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोई भी चीज़ें हर सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है आफ्टर इफेक्ट, तो कुछ भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन पैनल। कंपोजिशन पैनल क्या है? दिस इज वेयर यू सी योर वीडियोस, दिस इज कॉल्ड योर कंपोजिशन पैनल, जहाँ हम लोग वीडियोस देख रहे हैं। आइडिया मिल रहा है? इसे बोलते हैं कंपोजिशन पैनल। ओके, ठीक है, टाइमलाइन पैनल कहाँ है? देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, दिस इज वेयर एनिमेशन हैपन, जहाँ एनिमेशन हो जाए, यू कैन कंट्रोल टाइम, मूवमेंट, इफेक्ट्स एंड लेयर। आ जाओ, देखो ये जो पार्ट हमने किया, दिस वन, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पर। ये पार्ट मेरे पास नजर आ रहा है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया। व्हाट यू वांट, देखो जिसका पास 2025 है या उसका अपर वर्जन, उसमें ये फीचर ऊपर मिलेगा। जिसके पास इससे लोअर वर्जन है वो यहाँ पे जाना। ठीक है, तो जैसे भी आपको काम करना है ऐसे काम कर लेना, पता चले कि सर हमारे में मिला नहीं। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मिलेगा, जैसे मुझे स्केल करना है तो मैं स्केल कर सकता हूँ। स्केल मतलब
छोटा कर देना, है ना। पोजीशन हम लोग जिससे मुझे कोई एनिमेशन देना है, जैसे फॉर टाइमिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट पे गए, पोजीशन पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पोजीशन पे मैंने क्लिक कर दिया और मैंने जस्ट 2 सेकंड में मैंने पोजीशन को इधर से इधर लाइक क्लिक एंड ड्रैग कर दूँ तो मेरे यहाँ पे एनिमेशन आ गया। यहाँ पे स्पेस प्रेस करो, ठीक है, और देन देखो धीमे धीमे ये जैसे ग्रीन लाइन जाएगी, ये देखो क्या ना, तुम लोग एनिमेशन दे सकते हैं। दिस इज अवर लेयर्स, ये लेयर्स है 1 एंड 2, आप यहाँ पे जो भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, 2 लेयर्स आपका यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना, अगर आपने 2 बार स्पेस बार 3 बार स्पेस बार प्रेस किया तो व्हाइट सा स्क्रीन ऐसा आ जाए जैसा भी आपने देखा, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास लेयर्स है। टाइम पता चल रहा है, दिस इज अवर टाइम, कितने सेकंड का है, ठीक है। मूवमेंट हमने दिया भी, है ना। इफेक्ट्स मुझे कुछ डालना है तो मेरे पास इफेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मैनेज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी एक इफेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे देना है ब्लर, योर ब्लर, हाँ, ब्लर की सारी कैटेगरी आ गई, आपको कौन सा ब्लर चाहिए बताओ। तो जो भी आप ब्लर यहाँ पे देना चाहोगे आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कैमरा लेंस ब्लर भी है, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो। रीडल ब्लर भी है, लाइक मैंने चलो रीडल ब्लर नहीं दिया, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने। यहाँ पे सेम फोर्स वाला है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं जो सोचोगे सर इसमें से नहीं होगा, सेम सिंपल सा फंडा है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं करूँ, ठीक है, अभी यहाँ से मैं कोई भी चीज़ को ऐड ऑन कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं की दे सकता हूँ, ओके। हमने देखा इफेक्ट्स, ठीक है, लेयर्स हमने देख लिया, दिस इज लेयर्स, ओके। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब शॉर्टकट है कॉम, ठीक है। योर वीडियो कैनवस, ये कैनवस हमारे मिल रहा है अभी, दिस वन, देन चूज। अब यहाँ पे देखो विड्थ, हाइट, ये आपको सब सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलते हैं कंपोजिशन की सेटिंग में चलते हैं। जो हमने देखा ना आपको सेटिंग देखना है तो हम लोग यहाँ पे ऑल टाइम टैब कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन, यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग है। अभी डिस्कस करते हैं कंपोजिशन सेटिंग क्या है। जैसे मान लो कि आप कोई वीडियोस बनाने वाले हो, जब भी कोई काम करने वाले हो तो उससे पहले से प्री प्लानिंग हो जाती है। प्री प्लानिंग मतलब भाई मेरे पास हाइट कितनी होने वाली, विड्थ कितनी होने वाली। जैसे सपोज मैंने कहा भाई मेरे पास मुझे जो विड्थ चाहिए वो चाहिए लाइक 1080, ठीक है। टैब पे गए, यहाँ पे चाहिए 1920, ठीक है। ये पार्ट हमें पता चल जाएगा। बेसिक्स है, कस्टम, यहाँ पे देखो आपके पास बाई डिफॉल्ट भी कई प्रेसेट दिए होते हैं। आपको चाहिए 9020 1080 आपको मिल जाएगा। 24 FPS है, 25 FPS है, 30 है, ये सब कुछ है। ये हम लोगों ने एनिमेट में भी टाइम में देखा होगा, टाइम में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया का दे रखा तो किस टाइप से होगा, है ना। पोर्ट्रेट देना, पोर्ट्रेट में कैसे दे रखा है यहाँ पे, तो कई बेसिक सेटिंग यहाँ पे भी गिवन है। आपको लगता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो मैंने कस्टमाइज करना आपको बताया। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ जैसे वन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, है ना। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे क्रॉस चेक करके मैनेज मेंटेन कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सेटिंग क्या मिल रही है, डन। अच्छा, ये हमने जैसे अभी कस्टमाइज हमने किया, लॉक करना लॉक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे विड्थ मुझे कम चाहिए 1080 1920, डन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, लाइक HD में हम लोग काम करें तो ये पार्ट है। फ्रेम रेट मुझे दिख रहा है। फ्रेम रेट क्या होता है, फ्रेम रेट मतलब कि एक सेकंड में कितना फ्रेम होता है ना। FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भाई मुझे चाहिए 24 तो 24 कर दिया, 24 में मेरे पास यहाँ आ जाएगा। रेजोल्यूशन मतलब क्वालिटी होती है, क्वालिटी मतलब थर्ड क्वालिटी यहाँ पे मिली। थर्ड क्वालिटी मतलब लो क्वालिटी दिखेगा, आउटपुट आपका अच्छा आएगा। तो मुझे अगर यहाँ पे विजुअल देखना है, देखा अब यहाँ पे जो क्लियर है, मुझे थोड़ा सा लाइक लो क्वालिटी देखनी तो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। बाकी फुल पे लेके चलो, ईजी रहेगा, ठीक है। स्टार्ट टाइम कहाँ से कितना इससे स्टार्ट होना है, 0 से। ड्यूरेशन कितने सेकंड का है, 24 सेकंड का। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। या मुझे 30 चाहिए तो 30 कर सकता हूँ यहाँ पे। देन बैकग्राउंड का जो कलर, कलर कैसा चाहिए, कलर मुझे चाहिए ब्लैक व्हाइट जो भी आपको चाहिए, रेड, ठीक है, कर लो, मिल गया। देन ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। तो दिस इज योर कंपोजिशन सेटिंग। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास कैनवास का साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, क्वालिटी क्या है। जैसे हम लोग बात करें ना क्वालिटी की, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर थर्ड क्वालिटी पे गए, ठीक है। इसको अगर एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे देखो फुल में क्या क्वालिटी है एंड यहाँ पे क्वार्टर में क्या क्वालिटी है, ठीक है। विजुअल के लिए अच्छा है। सिर्फ विजुअल, जैसे हमारा बहुत सा लंबा प्रोजेक्ट होता है, हमें काम करना होता है तो हम लोग लो क्वालिटी में रख के काम कर लेते हैं, बाद में फाइनल पे देखते हैं क्योंकि बफर टाइम लगता है। अभी छोटा है इसलिए जल्दी हो जाता है, ओके। तो हमने देख लिया, फ्रेम रेट देख लिया, ड्यूरेशन पे हमने सेट कर लिया, ठीक है। व्हाट आर लेयर्स, लेयर्स क्या है, ठीक है। आफ्टर वर्क्स ऑन लेयर किस पे काम करता है, बस जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लेयर है, ठीक है, टेक्स्ट है, इमेज लेयर। तो हम लोगों को अगर याद करना है, दिस इज अवर टेक्स्ट, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया मैंने पे, क्लिक करने पे यहाँ पे आपका एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या देना है, जैसे मैंने कहा भाई मुझे जानना है आफ्टर इफेक्ट,
आफ्टर इफेक्ट, हमने आफ्टर किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेम पार्ट, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देना व्हाइट, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे देखो अलाइन है, अलाइन पता है, क्लिक दिस वन एंड दिस वन, ये अलाइन आपको यहाँ पे सेट हो जाता है। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। और देन मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को देखना है, प्रॉपर्टीज पे गया, मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, स्केल भी काम कर सकते हो। दूसरा पार्ट, जब मैंने किसी चीज़ को लिखा है, लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलने वाला है, सब कुछ सेम होता है जैसे हमने बाकी जो सॉफ्टवेयर पे काम किया ना यहाँ पे, जैसे तो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे बस अलग अलग चीज़ें भी मिलेंगे यहाँ पे, उन सबको हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। जैसे देखिए कैरेक्टर, ये साइज छोटा बड़ा कर सकता है आप यहाँ पे। देन हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हम लोग प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टीज के मेरे पार्ट दिख रहा है, अलाइन पे गए, यहाँ पे अलाइन फिर से सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देन क्वालिटी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फुल कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे यहाँ पे, ओके। तो ये हमने देख लिया टेक्स्ट, ठीक है। इमेज लेयर हम लोग लेके आ चुके हैं, वीडियो लेयर हम लोग लेके आ गए, शेप्स लेयर भी देख लेते हैं। शेप्स क्या होता है, शेप्स, दिस इज योर शेप्स, ठीक है। रेक्टेंगल लिया मैंने, रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये शेप्स है, शेप्स लेयर आपका अलग से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। शेप्स में जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे अगर कोई चीज़ चाहिए, जैसे मैंने एलिप्स पे गया, एलिप्स में गया, फिल पे आकर मैंने कलर दिया, कलर मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, रेड का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, गुड। तो जिसको नहीं आता एक बार जाके चैनल पे या फिर इंस्टा पे जाके क्रॉस चेक करना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ग्रीन, ब्लू या रेड। ग्रीन है। एनालॉग कलर क्या होता है, रेड का एनालॉग कलर। कंपोजिटिंग में जा रहे हो, वीएफएक्स में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, कलर थोड़ी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट फॉर टाइम हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जस्ट ये कि मैं बेसिक एक शेप में कुछ भी ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ये वही शेप है जो आपने फोटोशॉप में किया है, इलस्ट्रेटर में किया है, एनिमेट में किया है, ठीक है। वो सारे शेप्स वैसे ही हैं, बेसिक शेप्स आपका यहाँ पे मिल जाएगा जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। ये हमने देख लिया, ठीक है। व्हाट इज की फ्रेम, अभी की फ्रेम देखते हैं। की फ्रेम में क्या है, जैसे मान लो मुझे एक सिंपल सा एनिमेशन जो मैंने दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एनिमेशन दिया, दिस इज अवर इमेज, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये पोजीशन है मेरे पास यहाँ पे, दिस इज अवर की फ्रेम, ठीक है। ये की फ्रेम है, ठीक है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कितने सेकंड में हम लोग एनिमेशन लेना है। जैसे देखो यहाँ पे देखा ना, पे 0 सेकंड पे जब टेक्स्ट है लेफ्ट साइड है, ठीक है, 5 सेकंड में टेक्स्ट राइट साइड में चला जाए, तो चलो टेक्स्ट पे काम कर लेते हैं। टेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। शॉर्टकट है P फॉर पोजीशन, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और शेप्स को फॉर टाइमिंग में थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। शेप्स को ऑफ करना था, टेक्स्ट को मैंने, ठीक है। टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, पोजीशन दिया, पोजीशन देखो ये दिख रहा है, लेफ्ट क्लिक, ये हमने यहाँ दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा, ओके। कितने 5 सेकंड में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, तो यहाँ पे नीचे का टाइम स्लाइडर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप, यहाँ पे दिस वन, डन। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ से मुझे इधर लेके जाना है, चाहे यहाँ रख सकते हो या चाहो तो क्रॉस कर सकते हो। जो एनिमेट हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से प्रेस किया, हो रहा, तो हमने एनिमेट कर दिया, गॉट इट। अभी यहाँ से हमें क्या पता चला भाई, हमें की फ्रेम पता चल गया, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ मूवमेंट, 5 सेकंड का